का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 74 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। अभी आपको कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 431 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 345 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा, ये 431 से 12 कैसे लिख रहे हैं। हम लोग 431 से 12 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आपका 345 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 431 से 12 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 431 को, तो 431 आपका 4 3 1 से मिलकर बनता है। अगर 431 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 12 गुना 1 करेंगे तो आपका 12 बनता है। देखिए 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा संख्या आपका यहाँ पर 345 दिया गया है। 345 आपके 3 4 5 से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या आपका 431 था, तो 431 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लिए थे। उसी प्रकार से संख्या आपका 345 है, तो 345 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 3 गुना 4 करेंगे तो 12, 12 गुना 5 करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। 60 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 60 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, आपका किस प्रकार का सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे मेरे भाई आपका 6 लिखा हुआ है, 6 के आगे आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे देखिए आपका 9 है, 9 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे आपका 16 है, 16 के आगे आपका 18 और 18 के आगे देखिएगा तो आपका 32 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला आपका ऊपर से नीचे हो रहा है। अगर आप लोग एक संख्या छोड़ कर देखिएगा, यानी कि 2 से 4 को देखिएगा तो इसमें गुना 2 हो जाएगा मेरे भाई। उसी प्रकार से 4 से 8 को देखिएगा तो इसमें भी आपके गुना 2 हो जाएंगे। 8 से 16 लिखा हुआ है, गुना 2 है। 16 से 32 है मेरे भाई, गुना 2 है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग इस वाले 6 से देखेंगे कि 6 से 9 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +3 है, 9 से आपका 13 है, +4 है, 13 से 18 है मेरे भाई, +5 है, 18 से देखिएगा आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, +3 +4 +5, तो आगे आपका +6 हो जाएगा। 18 + 6 आपके कितने होते हैं? 18 + 6 आपका 24 होता है। 24 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 24 भरा जाएगा, इससे अगला वाला संख्या आपसे पूछता है तो फिर हम लोग 18 गुना 2 कर देते, 32 गुना 2 कर देते, तो आपका कितना हो जाता? 32 गुना 2 आपके 64 हो जाते, जो कि इससे अगला संख्या आपका निकल कर चला आता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को सामने सामने देखेंगे, ये 3 से 13 कैसे लिख रहा है, 5 से 22 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आपका 8 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर इस लाइन से प्रश्न आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग इस लाइन से भी सोच सकते हो कि 3 से 5 कैसे लिख रहा है, 5 से 8 कैसे लिख रहा है, 8 से 13, 13 से 22। उसी प्रकार से आप लोग सोच सकते हो कि इससे अगले संख्या आपके कौन से हो जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका 3 से 5 लिखा हुआ है मेरे भाई, इसमें आपके गुना 2 माइनस 1 हो जाएंगे। 3 गुना 2 6, 6 माइनस 1 आपके 5 बनते हैं। आगे देखिएगा 5 से आपका 8 है, इसमें आपका गुना 2 माइनस 2 है। 5 गुना 2 आपके 10, 10 माइनस 2 आपके 8 होते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 8 से आपका 13 लिखा हुआ है, इसमें भी आपका गुना 2 माइनस 3 हो जाएगा। 8 गुना 2 आपके 16, 16 माइनस 3 आपके 13 होते हैं। आगे देखिएगा तो 13 से आपका 22 लिखा हुआ है, इसमें मेरे भाई आपके गुना 2 माइनस 4 हो जाएंगे। देखिएगा 13 गुना 2 26, 26 माइनस 4 कीजिएगा तो आपका 22 हो जाएगा। देखिए गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 2, गुना 2 माइनस 3, गुना 2 माइनस 4, तो अगले आपके गुना 2 माइनस 5 हो जाएंगे। गुना 2 माइनस 5 यानी कि जब हम लोग 22 गुना 2 करेंगे और माइनस 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 22 गुना 2 44, 44 माइनस 5 मेरे भाई आपके 39 हो जाएंगे। 39 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 आपको कह रहा है निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले फिगर आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग करते चलिएगा। तो इस वाले आकृति में आपके छोटे छोटे त्रिभुज को देखिएगा तो आपका एक त्रिभुज ए हो जाएगा मेरे भाई, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे, चौथे आपके ए हो जाएंगे, पांचवें त्रिभुज आपके ए हो जाएंगे और छठे त्रिभुज आपके ए हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएगा आपका सातवां। आठवां को देखिएगा तो उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भाई आपके हो जाएंगे आठवें। और नौवें को देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो जाएगा नौवां। ध्यान से देखिएगा अभी इसमें और त्रिभुज बनता है। देखिएगा 10वां को देखिएगा तो 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 10वें त्रिभुज हो जाएंगे। 11वें को देखिएगा तो 11वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 11वें हो जाएंगे। उसी प्रकार से 12वें को देखिएगा तो देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये मेरे भाई आपके 12वें हो जाएंगे। और 13वें को देखिएगा तो 13वां आपका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन रहा है, ये आपके 13वें हो जाएंगे। और 14वें को देखिएगा आपका ये वाला एक बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 14वें हो जाएंगे। और 15वें आपका उसी प्रकार से इस साइड हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 15वें हो जाएंगे। और 16वें मेरे भाई सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक आकृति आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपके 16वें हो जाएंगे। 16 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 16 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि बॉय को 42 के रूप में कहा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार कहा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है।
कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहती हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 42 से ये बॉय से 42 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका गर्ल से कौन सा संख्या बनेगा। पहले हम लोग बॉय को देखेंगे तो बॉय आपका BOY से मिलकर बनता है, इससे हम लोग 42 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिएगा अगर BOY के सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, O आपके 15वें पर और Y मेरे भाई आपके 25वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 2 + 15 करेंगे तो 17, 17 प्लस जब हम लोग 25 करेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। देखिए 42 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो गर्ल आपका लिखा हुआ है, गर्ल जो है आपका GIRL से मिलकर बनता है। सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखने के बाद आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा G आपके 7वें पर आती हैं, I आपके 9वें पर आती हैं, R आपके 18वें पर आती हैं और L आपके 12वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 7 + 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16, 16 + 18 करेंगे मेरे भाई। देखिएगा 16 प्लस अगर हम लोग 18 करेंगे तो आपका 34, 34 प्लस हम लोग जब 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 46, 46 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से बॉय को 42 लिखा जाता है उसी प्रकार से गर्ल को आपका जो है वो 46 लिखा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सब्जियां आलू खाद्य पदार्थ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सब्जियां आलू और खाद्य पदार्थ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो खाद्य पदार्थ के अंदर ही मेरे भाई आपके सब्जियां होती हैं और सब्जी के अंदर ही आपके आलू होती हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला बना लेंगे और खाद्य पदार्थ के अंदर आपका सब्जियां आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर आपके सब्जियां और सब्जियां के अंदर मेरे भाई आपका आलू हो जाएगा। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के अंदर ही आपके सब्जियां होती हैं और सब्जियां के अंदर ही दोस्तों हम लोग आलू के सब्जी भी खाते हैं, यानी कि सब्जियां के अंदर आपके आलू हो जाएंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 66 है, ऑप्शन बी में 76 है, ऑप्शन सी में 56 है और ऑप्शन डी में 36 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 66, 76 और 56 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 36 मेरे भाई आपके 6 के स्क्वायर होते हैं। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। सिर्फ 36 जो है वो किसी संख्या का स्क्वायर होता है, इसके अलावा बाकी तीनों संख्या जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अवशेषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए ऑप्शन ए में आपका अवशोषण है, उसके बाद पाचन है, पोषण है और उत्सर्जन दिया गया है। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके जो है वो पाचन हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। पाचन के बाद आपका अवशोषण हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। अवशेषण के बाद मेरे भाई आपके पोषण हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। और पोषण के बाद आपका उत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। 2, 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है? 2, 1, 3, 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका पाचन, पाचन के बाद आपका हो जाएगा अवशोषण, अवशोषण के बाद आपका पोषण और उसके बाद आपका जो है वो उत्सर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि स्टॉप को कोड भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो शब्द पोस्ट को हम उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा STOP से ये 19, 20, 15, 16 आपका किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए स्टॉप जो है आपका STOP से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिए मेरे भाई 19, 20, 15, 16 लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम लोग सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिख देते हैं तो S आपके 19 में पढ़ाता है, T आपके 20 में पढ़ाता है, O आपके 15 में पढ़ाती हैं और P जो है वो आपके 16 में पढ़ाते हैं। देखिए 19, 20, 15, 16 यहाँ पर आपका 19, 20, 15, 16 लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका POTS दिया गया है, देखिएगा POTS दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिख लेंगे। तो P आपके 16 में पढ़ाती हैं, O आपके 15 में पढ़ाती हैं, T आपके 20 में पढ़ाती हैं और S आपके 19 में पढ़ाती हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका 16, 15, 20, 19 दिया गया है, देखिएगा 16, 15, 20, 19 आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। देखिएगा आकृति ए में अगर आप लोग देखिएगा तो सभी का मुंह देखिए बाहर की ओर खुला हुआ है मेरे भाई, बाहर की ओर। आकृति बी में देखिएगा तो इसमें भी सभी का मुंह जो है वो बाहर की ओर खुला हुआ है। आकृति सी में देखिए तो इसमें भी आपका जो है वो देखिए तीनों का मुंह बाहर की ओर है, लेकिन एक का मुंह देखिएगा अंदर की ओर कर दिया गया है। इसका मुंह देखिए अंदर की ओर मेरे भाई कर दिया गया है। आकृति डी में देखेंगे तो इसमें भी देखिए सभी का मुंह जो है वो बाहर की ओर कर दिया गया है, लेकिन आकृति सी में देखिए एक आकृति का मुंह जो है वो अंदर की ओर कर दिया गया है। तो सबसे अलग आपके आकृति सी हो जाएंगे, यही आपका विषम आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में संबंधित आकृति को चुनिए। संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपके इस वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो देखिए इसमें जो बाहर वाला आकृति है यहाँ पर आपके अंदर कर दिया गया है और देखिए अंदर वाला आकृति को बाहर कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें करेंगे आपका बाहर वाला आकृति जो है वो अंदर और अंदर वाले आकृति को हम लोग बाहर कर देंगे, तो इस प्रकार का आकृति आपका बाहर हो जाएगा और एक गोला जो है ये आपके अंदर हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि P जोड़ को दर्शाता है, Q घटाव को, R भाग को और S गुना को दर्शाता है तो 18S
36 R 12 Q 6 P 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि P जोड़ को दर्शाता है, यानी कि P के जगह पे जोड़ को रखेंगे। Q आपका घटाव को दर्शाता है, यानी कि Q के जगह पे घटाव को रखेंगे। R जो है वो भाग को दर्शाता है, यानी कि R के जगह पे भाग को रखेंगे। और S गुना को दर्शाता है, S के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 18S दिया गया है, 18S आपका गुना को दर्शाता है तो यहाँ पर आपके गुना 36 हो जाएंगे। उसके बाद आपका R दिया गया है, R देखिए भाग को दर्शाता है तो यहाँ पर आपके भागा 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका Q है, Q आपके घटाव को दर्शाता है तो यहाँ पर घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका P है, P जोड़ को दर्शाता है तो यहाँ पर आपके जोड़ 7 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 18 गुना करेंगे 36 भागा 12 आपके 3 हो जाएंगे, घटाव 6 प्लस करेंगे 7। देखिएगा 18 गुना 3 मेरे भाई आपके कितने हो जाएंगे 54, 54 घटाव करेंगे 6 प्लस करेंगे 7, 54 घटाव जब हम लोग 6 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 48, 48 प्लस 7 मेरे भाई आपके 55 हो जाएंगे। 55 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 55 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपका RQP है, ऑप्शन बी में LKJ है, ऑप्शन सी में HJF है, ऑप्शन डी में आपका ECB दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो R से आपका Q लिखा हुआ है, R आपके 18वें पर होते हैं, Q आपके 17वें पर होते हैं, -1 है। Q से आपका P है, इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। L से आपका K है, -1 है मेरे भाई, और K से आपका J है, -1 हो जाएगा। H से आपका G दिया गया है। देखिए H आपके 8वें पर होते हैं, G आपके 7वें पर होते हैं, -1 है। G से आपका F है, -1 है। देखिएगा आगे E से आपका C दिया गया है, -2 है, और C से आपका B है, -1 है। सभी में देखिएगा तो -1 कर दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए -2 -1 कर दिया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से स्वच्छता का संबंध बीमारी के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है सावधानी का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ये स्वच्छता से बीमारी कैसे लिख रहा है, स्वच्छता से बीमारी किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आपका सावधानी से कौन सा शब्द संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग तो स्वच्छता से बीमारी लिखा हुआ है मेरे भाई, स्वच्छता रखने से आपका बीमारी नहीं होता है, उसी प्रकार से सावधानी रखने से आपका क्या होता है, दुर्घटना नहीं होता है। दुर्घटना कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में देखिए दुर्घटना दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से स्वच्छता रखने से बीमारी नहीं होती है, उसी प्रकार से सावधानी रखने से आपका दुर्घटना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का
दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से दर्पण दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि बाएं वाले दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले जो है वो बाएं में चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस प्रकार से जो है आपके कुछ इस प्रकार से मेरे भाई दर्पण दिए गए हैं। देखिए यानी कि यहाँ पर जो है वो ऊपर वाले आपके नीचे हो जाएंगे और नीचे वाले जो है वो आपके ऊपर हो जाएंगे। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का आपका कुछ इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। पहले तो आपका ए वाला आकृति ऐसे हो जाएगा, उसके बाद मेरे भाई आपके जो ए वाले जो गोला आपके किस प्रकार से हो जाएंगे, ए वाला गोला जो है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। मेरे भाई ए वाला गोला जो है आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। आगे देखिएगा आपका ए वाला जो गोला है वो आपके मेरे भाई आपके यहाँ पर हो जाएंगे और आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। और उसके बाद जो आपका ए वाला गोला है सबसे ऊपर वाला जो सबसे नीचे आ जाएंगे और आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार के आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपका कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को सभी बच्चे खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में फिर से देख लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।